घुसाया जा रहा था। हम सब ने मिल करके 60-40 नियोजन नीति का विरोध किए ना। विरोध करने के बाद हम लोग सारे जितने विधायक महोदय थे, सारे विधायक लोग से साइन भी करवाए हम लोग कि वो लोग 60-40 नियोजन नीति का समर्थन करते हैं, कि छात्रों का समर्थन करते हैं। लेकिन आधा से ज्यादा विधायक ने साइन किया कि हम 60-40 नियोजन नीति का विरोध करते हैं। और जब विधानसभा के अंदर में बोलने की बारी आता है तो माननीय विधायक महोदय लोग निंद्रा में रहते हैं। ऐसे निंद्रा में रहते हैं जैसे माना कि खेत में हल जोत के आ रहे हैं और विधानसभा के अंदर ऐसे रूम में जाके सो रहे हैं। तो इसीलिए इस बार ऐसे विधायक प्रत्याशी बनाइए जो आप लोगों के हित में, आप लोगों का विधानसभा का, आप लोगों के गोड्डावासियों का आवाज को विधानसभा के अंदर तक पहुंचा सके। इस बार का चुनाव में आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम कैंची छाप पे वोट देना जिताएंगे, हम परिमल ठाकुर को वोट देना जिताएंगे। आप लोग ये सोचिएगा कि हम खुद को जिताने के लिए वोट दे रहे, मतदान कर रहे हैं, खुद को जिताने के लिए। तभी आपके बेटा जयराम मातो मुख्यमंत्री बन सकता है। खाली मुंह में बोलने से नहीं होता है कि जयराम दादा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोगों को एक विधायक देना पड़ेगा उनको, तभी वो विधायक वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, जितने दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बदलाव चाहते हैं। अन्यथा हम भी एक छात्र हैं, हम भी एक छात्र हैं। क्यों आते? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग फॉर्म भरते गए, परीक्षा रद्द होते गया। हम लोग फॉर्म भरते गए, परीक्षा रद्द होते गया, कोई भी परीक्षा ही नहीं हो रहा। इधर सीजीएल अगर 8 साल के बाद हुआ, एक होता ना कि बाप भी सीजीएल के एग्जाम देने जाएगा, साथ में बेटा भी जाएगा। वैसे परिस्थिति है हमारे झारखंड में। इधर जेपीएससी में जिन लोग को घुसा के रखा है, जिनको गाय के बारे में लिखने बोले तो एक 5 साल का बच्चा जैसे लिखता है वैसे लिख के देता है, वो हमारा जेपीएससी का क्लियर कर चुके हैं। और आप लोगों को मालूम है सीजीएल जो आंदोलन हुआ था उसमें कितना करके पैसा लिया गया था, नौकरी को बेचा गया था। 15 लाख नहीं, 27 लाख 30 लाख करके एक नौकरी बेचा गया था। तो इसीलिए सभी महिलाओं से निवेदन है और कहते हैं आप लोगों से कि अगर आप लोगों को कोई योजना की बात करेगा तो सीधा बोलिएगा हमें कोई योजना नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए। और जो आप नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, हमें वो नौकरी चाहिए और हमारे भाई दादा लोग को वो नौकरी चाहिए, हमें कोई योजना नहीं चाहिए। हमारे झारखंड में सिर्फ खोटा भाषा ही नहीं है, संथाल है हमारे कोल्हान में, सॉरी हमारे झारखंड में संथाल है, कोल भाषा हो भाषा है, मुंडारी है, नागपुरी है, खोटा है, कुड़माली है। तो सिर्फ खोटा हमें नहीं आता क्योंकि हमारे झारखंड में खोटा नहीं बोला जाता है। सॉरी, हमारे माफ कीजिएगा, हमारे कोल्हान में खोटा नहीं बोला जाता है, हमारे कोल्हान में खोटा नहीं बोला जाता है। हमारे कोल्हान में जो भाषा बोला जाता है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा समझ में। बेच गया कीजिएगा। इस बार का मतदान जंगल जमीन को बचाने के लिए कीजिएगा। और इस बार का मतदान जो प्रवासी मजदूर बन के बाहर में जाके काम कर रहे हैं, उनका डेड बॉडी घर वापस आता है, मृत शरीर वापस आता है। और हमारे झारखंड में इतना रोजगार होने के बाद भी बाहर वाले लोगों को ला करके यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है, आप लोगों को मिलता है नहीं। अगर यहाँ बीटेक के एमटेक भी कर चुके हैं ना, तो उसको इंटरव्यू में हटा दिया जाता है, झूठ बोल के उसको हटा दिया जाता है कि काबिल नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो झारखंड के लोग बहुत काबिल हैं, लेकिन उन्हें कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। इसीलिए इस बार बदलाव के लिए मतदान कीजिएगा। हम लोग 1.5 महीना से चुनाव के लिए प्रयास कर रोज घूम रहे हैं, गला भी दब रहा है, आवाज नहीं निकल रहा, कितना मुश्किल से बोलना पड़ रहा है। रात को नींद नहीं आता, इसलिए नींद नहीं आता है कि इन चोरों को किस तरह से हम लोग खदेड़ के निकालेंगे बाहर इस राजनीति से, क्योंकि राजनीति का नाम को ही बर्बाद करके रख दिया है। जैसे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन होकर के, लड़ रहे में गठबंधन करके, आजसू बीजेपी,
यहाँ बीजेपी टिकट दिया है ना, गठबंधन किया है। हम लोग को तो नाम भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, अभी राजनीतिक में नया सीख रहे हैं। हम ही लोग का अभिभावक लोग से हम लोग को बहुत सारा ऐसा अनुभव मिलता है, जो अनुभवी लोग हैं। हम लोग नया है, उम्र में भी कम है, राजनीतिक में भी नया है। हम लोग जो पढ़े हैं किताब में, जो हमारे अभिभावक लोग हैं, हम लोग जो अनुभव कर चुके हैं, अपना अनुभव हम लोग को देते हैं, बताते हैं। और जैसे यहाँ पर आरजेडी का दिया है, जे मैम आरजेडी का दिया है ना, आरजेडी कहाँ का पार्टी है? बिहार का, लालू प्रसाद का पार्टी है। और फिर क्या बोलते हैं? हम झारखंड हित में बात करते हैं। अगर झारखंड हित में बात करते तो फिर बिहार को लेकर के यहाँ पर बिहार का पार्टी को यहाँ प्रत्याशी नहीं देते। क्यों दे रहे हैं? फिर गठबंधन का मतलब जानते हैं क्या होता है? आप लोग का गांव में चोरी अगर होता है, किसी का घर में या फिर गांव का कुछ सामान चोरी होता है, बाहर वाला कोई चोरी करता है, तो क्या बाहर वाला को मालूम होगा आपका घर में क्या है? नहीं मालूम होगा। मालूम तब होगा जो आपके घर में हमेशा जो आना जाना करता है वो मिला होगा, या फिर आपका घर का कोई मिला होगा, तभी ना। तो उसी तरह से गठबंधन करके बीजेपी के साथ आजसू और इधर कांग्रेस के साथ जेएमएम गठबंधन करके मिला हुआ है, और झारखंड का 40% खाली संपदा को ले जा रहा। पूरा भारत देश का अकेले झारखंड ही 40% अर्थव्यवस्था चलाता है, और हमारे झारखंड में पूरे भारत देश का मात्र 2.5% जनसंख्या, 2.5। आप हिसाब कीजिए, 40 ज्यादा की 2.5 ज्यादा है? 40 2.5 की तुलना में काफी ज्यादा है ना। तो हम लोग अगर उनको खनिज संपदा 40% देते हैं, 2.5% जनसंख्या है, तो हम लोग को उस हिसाब से सब करोड़पति होना चाहिए था ना उस हिसाब से। तो फिर हम लोग सड़कपति बन के क्यों बैठे हुए हैं? फिर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग चोर लोगों के साथ मिला हुआ है। बोलिएगा कैसे चोर? जैसे कि आ रही है बड़ा नेता लोग आकर के हम लोग का लड़ाई को, जिसमें हम लोग मार खाए हैं, हम लोग का सिर फूटा है, हम लोग का दावा लगा है, उसको लोग चुनाव का मुद्दा बना के चले जा रहे हैं। तो चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोरी नहीं कहेंगे। वो लोग चुनाव का मुद्दा बना के चले जा रहे हैं, या चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं आ करके। और जितने हमारे झारखंड के गरीब शोषित परिवार है, सब भोले भाले लोग हैं। झारखंड के कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं झारखंड के लोग। दिया बनाइएगा तो दिया बनते हैं ना। अगर उनको मिट्टी का सामान जो बनाइएगा बनते हैं। तो इसीलिए कच्चा मिट्टी जरूर है। कच्चा मिट्टी में आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कोल्हान में बोलते हैं चिटा माटी। एक चिटा माटी भी होता है, फट जाएगा, चिटा माटी बनिएगा, बनाने ही नहीं सकेगा। और जितना महिलाएं हैं, वोट जब पहुंचता है तो ज्यादातर महिलाओं का आके पैर छुआ जाता है, क्योंकि महिला कोमल हृदय की होती है, कोमल हृदय की। अगर कोई भावुक हो जाए तो वो रो देती है, दे देती है उनको वोट। हमारा झारखंड की परिस्थिति क्या है जानते हैं? सामने अरबपति आदमी खड़ा है, हम देख रहे हैं अरबपति है, और हम किसी से भीख मांग के खा रहे हैं। वो अगर हाथ फैला दिया मेरे पास खाने का नहीं है, तो हम अपना खाना उनको दे देते हैं। यही हम लोग का सुंदरता है। लेकिन अब ये चीज नहीं करना, पहले अपना पेट भरना है, नहीं देना है। और हर महिलाओं से एक चीज कहेंगे, सबसे पहले महिलाओं का पैर छुआ जाता है वोट मांगने के लिए। तो महिला एक चीज याद रखिएगा, हर महिलाओं से निवेदन है, यही कहना चाहेंगे, हम लोग कोई आता है तो पैर छूता है, या फिर हम लोग किसी का पैर छूते हैं, अच्छी बात है, संस्कार ये हमारा। अगर कोई आपका पैर छू रहा है, और अगर कोई आपका पैर छू रहा है और आके आप देख रहे हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, आपका मान सम्मान में ठेस पहुंचा रहा है, आपका परिवार में जो आपका बेटा है, आपका पति है, उन लोग के सम्मान में ठेस पहुंचा रहा है, और यहाँ हमेशा लूट के चला जा रहा है, तो जब पैर छुएगा तो फुटबॉल जैसे लात मार दीजिएगा। और सबसे और उससे भी बड़ा बात है, अगर हम लोग आप लोग बेटी को हमेशा सिखाते हैं, महिलाओं को पैर छू के प्रणाम करिएगा, कोई बड़ा अगर आएंगे तो वो जमाना चला गया है। पैर छूने अगर सिखाइएगा तो उस समय एक और चीज सिखाइएगा कि बेटी अगर किसी का पैर छुएगी, प्रणाम करेगी, तो दिन दुनिया खराब है। एक बार ऊपर झांक के देखना, अगर वो माथा में हाथ रख रहा है
तो उसका पैर छूना, और अगर वो माथा में पत्थर रख रहा है तो उसी पैर में खींच के एकदम धड़ाम से उसको गिरा देना। ये चीज जरूर उसको ज्ञान दीजिएगा अपने बेटियों को। जब बेटियों का बारी आता है तो सब चुपचाप हो जाते हैं, और अभी महिलाओं के बारे में थोड़ा गलत बोल देंगे ताली का गड़गड़ाहट आ जाएगा।